तरफ हिमाचल में जहां पर कहा जा रहा है कि सुक्खू सरकार पर क्या संकट है, दूसरी तरफ यूपी में अब 7 और 2 उम्मीदवार बीजेपी और 2 समाजवादी पार्टी, ये तो साफ तय लग रहा था। लेकिन जो 10वां उम्मीदवार है, यानी कि जो 8वां बीजेपी ने उतार दिया, उसे लेकर जो खेमेबाजी हुई है वो खुलकर सामने आ रही है। मैं एक बार विवेक जी आपके पास जा रही हूं, एक बार बड़ी खबर जरा बता दीजिए। हिमाचल में कांग्रेस के एक विधायक का 1 वोट रद्द करने की मांग की जा रही है। अब बीजेपी ने चुनाव आयोग से वोट रद्द करने की मांग कर दी है। वो कह रहे हैं कि सीएम के चौपर से विधायक गए थे, सुदर्शन बबूल को लाने पर बीजेपी ने विरोध जताया कि भाई सीएम का चौपर क्यों गया वहां पर, चुनाव आयोग के नियमों का यह उल्लंघन है, वो वोट खारिज किया जाए। तो दोनों तरफ से जोर आजमाइश है, बीजेपी भी, कांग्रेस भी, वहां समाजवादी पार्टी भी, और होनी भी चाहिए। मैं एक बार जरा विवेक जी आपके पास आ रही हूं, जरा मुझे ये बताइए कि वहां पर लेफ्ट ने राहुल गांधी को एक तरह से छोड़ दिया, वहां पर उम्मीदवार उतार दिया वायनाड में, तो वहां पर आप छोड़ रहे हैं, बाकी जगहों पर भी लोग साथ छोड़ रहे हैं, हो क्या रहा है? नहीं, कोई किसी को नहीं छोड़ रहा है। INDIA बिल्कुल सॉलिडली खड़ा हुआ है। कश्मीर के अंदर इकट्ठे हो गए हैं, PDP भी साथ में है, NC भी साथ में है, कांग्रेस भी साथ में है, और कुछ राज्यों में अकेले लड़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, गुजरात में हो चुका है, गोवा में हो चुका है। तो ऐसा नहीं है, बिहार के अंदर है, यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी कांग्रेस बिल्कुल इकट्ठे साथ खड़े हुए हैं। तो ये नहीं है, ये तो देखिए शुरू से होता आया है। कुछ राज्यों में हमेशा लोग आपस में लड़े हैं, लेकिन केंद्र में हमने समर्थन दिया है। हम तो बंगाल और केरला में कांग्रेस के खिलाफ होते थे, लेकिन 2004 में हम लोगों ने कांग्रेस की सरकार को, यूपीए को खड़ा किया। लेफ्ट ने 64 मेंबर पार्लियामेंट से हमने समर्थन दिया, क्योंकि हमारा मानना है कांग्रेस बड़ी पार्टी है, सेक्युलर पार्टी है, और कुछ भी हो एक कंट्रीब्यूशन देश के सोशल फैब्रिक को बचाने में है। तो जो सेक्युलरिज्म का एजेंडा है उस पर सभी पार्टियां एक हैं, अपने मनमुटाव को हटा करके। जहां तक केरल का सवाल है, अभी देखिए पत्ते खुले नहीं है। तो राहुल गांधी कहां से लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, लेफ्ट साथ है नहीं है, अब हर चीज मीडिया पे या हर चीज जाकर के बीजेपी के एनालिसिस से नहीं जाती है। बस इतना जरूर याद रखिएगा कि INDIA इकट्ठा है और राहुल गांधी एक रिस्पेक्टेड लीडर नहीं चलेगा ना। आपने पत्ता काट दिया राहुल गांधी का, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम साथ हैं, हम साथ हैं, हाथ पकड़ के चल रहे हैं, ये तो नहीं होगा। नहीं, दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, ये तो सामने आ रहा है। पर मेरा इंटरेस्ट इस वक्त राज्यसभा वोटिंग पर है। 3 राज्यों में 15 सीटों के लिए जो वोटिंग चल रही है। मैं एक बार बहुत जल्दी से विजय उपाध्याय जी के पास जा रही हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय उपाध्याय जी, जरा बताइए आपकी रीडिंग क्या है इस वक्त? हिमाचल में भी जो वोटिंग हुई है, जो क्रॉस वोटिंग हुई है, यूपी में क्रॉस वोटिंग हुई है, ये सब देखकर आपकी रीडिंग क्या है दोनों राज्यों के बारे में? देखिए, हिमाचल में तो रूलिंग पार्टी में क्रॉस वोटिंग हुई है और उत्तर प्रदेश में अपोजिशन में क्रॉस वोटिंग हुई है। ये बताता है कि सत्ता या सरकार चलाने का हुनर किसका बेहतर है। अगर हिमाचल आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां जब रूलिंग पार्टी में ही क्रॉस वोटिंग हो गई तो इसका मतलब कि सरकार ठीक से नहीं चल रही थी, अपने ही विधायकों को अपने साथ रखने में नाकाम रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी रूलिंग पार्टी है और विपक्ष में समाजवादी पार्टी है, और विपक्ष के विधायक समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करते हैं, और ये एक पॉजिटिव साइन है सत्तारूढ़ पार्टी के लिए। हम लोग मानते यही हैं कि जो रूलिंग पार्टी होती है चुनाव में उसको बेनिफिट मिलता है, और लेकिन हिमाचल में उल्टा हो गया, वहां रूलिंग पार्टी नुकसान में आ गई, उत्तर प्रदेश में रूलिंग पार्टी फायदे में हुई। तो अब चीजें इसी तरीके से देखना पड़ेगा कि अपोजिशन किस तरीके से राजनीति की जो सेटिंग है उसको कैसे दुरुस्त करने में लगा है। जो चीजें बदल चुकी हैं जमीन पे उसको वो दूसरे तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर आप नया फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप पुराने तरीके से उस फोन को चलाएंगे तो फोन चलेगा नहीं, हैंग हो जाएगा, और स्थिति वही हिमाचल में हुई है। जबकि उत्तर प्रदेश में इन जो समाजवादी पार्टी के विधायकों की जो बगावत है, ये तो अब विधानसभा में अलग सदन में इनके लिए अलग बैठने की व्यवस्था भी इनको करनी पड़ेगी बीजेपी को, और हो सकता है व्हिप उल्लंघन पे समाजवादी पार्टी इनकी सदस्यता रद्द करने की मांग करे, जो एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। तो इन विधायकों के जाने से लोकसभा का गणित, जो बात आप कह रही थी जिसपे भाटी जी आपत्ति कर रहे थे, मेरा भी मानना है कि जिन लोकसभा क्षेत्रों से विधायक आते हैं वहां पे जो इंडिया अलायंस है उसकी लड़ाई कमजोर हुई है। चाहे वो अमेठी हो, अमेठी से देखिए एक विधायक ने वोट नहीं डाला, वो समाजवादी पार्टी की है, एक विधायक ने वोट डाला, बगावत करके भाजपा के साथ चले गए, यानी कि उनके 2 विधायक वहां थे, दोनों की स्थिति, एक ने वोट नहीं डाला तो भी बगावत है, दूसरे ने वोट डाला तो उसने बगावत ही किया। रायबरेली के जो इनके पार्टी के सचेतक थे मनोज पांडे, वो ऊंचाहार से थे। रायबरेली में 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 4 समाजवादी पार्टी के पास थी, 1 बीजेपी के पास थी। अब वहां बीजेपी के साथ खड़े हो गए मनोज पांडे, उन्होंने असचेतक पद से इस्तीफा भी दे दिया, तो अब रायबरेली की लड़ाई भी बड़ी कठिन हो गई।
ऐसे ही अयोध्या में इनके एक विधायक थे, वो बीजेपी के साथ चले आए। बदायूं में जो सबसे इंपॉर्टेंट सीट मानी जा रही थी इस समय, जहां से शिवपाल यादव जी को उम्मीदवार बनाया गया है, वहां के इनके एक विधायक जो है वो बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे ही जालौन में है। तो ये जो बदलाव हुआ है, जो स्थितियां बदली, यानी कि जिन विधायकों ने को लगा कि बेहतर भविष्य राजनीति का कहां है, वैसे भी उत्तर प्रदेश बीजेपी में दूसरी पार्टियों से आए हुए ढेर सारे नेता ऐसे हैं जो विधायक हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो बीजेपी ने कोई गुरेज नहीं किया और उनकी स्थिति बेहतर है। इस मामले में भी जो भी विधायकों ने अपनी सौदेबाजी की हो, और ये कहना सरकार ने ही किया, सरकार तो लालच दे सकती है, निर्णय लेना तो विधायकों को है। अगर विधायक अपना भविष्य जहां बेहतर देखेगा उस तरफ चला जाएगा। अब ये जो बात कह रहे हैं, ये जो बात आप कह रहे हैं विजय जी, मैं इसी को लेकर एक बार वापस आ रही हूं भाटी जी आपके पास। वो कह रहे हैं विधायक जहां पर देखेगा अपने लिए भविष्य, राजनीतिक जमीन, वो उधर का रुख करेगा। अगर आप एक समय के लिए मुझे ये बताइए कि अगर वो जो विधायक छिटक कर वोट कर गए, अब उनका भविष्य समाजवादी पार्टी में है या आप ही लोग उन्हें अलग कर देंगे? क्योंकि उन्होंने एक तरह से तो बगावत की है, दगा किया है। नहीं, जो विजय जी ने विश्लेषण किया, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। वो एक पत्रकार की दृष्टि से विश्लेषण कर रहे हैं और इस तरह का विश्लेषण किया जाना चाहिए। हाँ। कि कौन कौन सी लोकसभा क्षेत्र में हमारा कौन सा विधायक बाकी हो गया और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव पे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो जफर इस्लाम हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, मुझे उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तो आपत्ति केवल इस बात पे थी कि हमारा जवाब भी तो लिया जाना चाहिए। जफर इस्लाम जी ने कहा मैं जवाब दूंगा, आप तुरंत उनके पास चली गई, और जब मैं कह रहा था मैं जवाब दूंगा, आपने मुझे मौका नहीं दिया। अभी जफर इस्लाम कह रहे थे कि मंत्री का लालच दे रहे हैं। ये क्या आप मुझे ईमानदारी से बताएं, आपके चैनल पे बताते हैं, ईमानदारी पूर्वक बताते हैं, क्या ओम प्रकाश राजभर को मंत्री का पद का लालच देकर नहीं लाया गया था बीजेपी के साथ? क्या जयंत चौधरी को मंत्री पद का लालच नहीं दिया गया है? 2 मंत्री यूपी में बनाएंगे, 1 सेंटर में बनाएंगे, क्या ये पब्लिक डोमेन में नहीं है? सबको पता नहीं है। ये सबसे ज्यादा खराब काम बीजेपी करे। और नहीं, मतलब आपका मतलब यह है कि प्रलोभन समाजवादी पार्टी नहीं देती है। आपने जयंत चौधरी को जब गठबंधन में आप लोग लाए, तो गठबंधन में आपने भी तो कुछ वादे किए होंगे, इतनी सीटें देंगे, इतने अगर ये यहां से निकलेंगे तो ये बनाएंगे। ये तो राजनीतिक परिदृश्य में हमेशा होता है भाटी जी, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। अगर उन्होंने साथ दिया होगा तो उन्होंने कोई वादा भी किया होगा। वो वादा करना गलत हो गया क्या? मुझे तो नहीं लगता वो राजनीति में गलत है। और दूसरी बात यह है कि जो क्रॉस वोटिंग हो रही है वो दूसरी तरफ भी हो रही है। कर्नाटक में बीजेपी वाले खेमे में क्रॉस वोटिंग हुई, उन्होंने झटक कर वहां वोट दे दिया। ये तो हर जगह होता है, ये कोई नई बात तो है नहीं। जफर साहब बोलना चाह रहे हैं, मैं एक बार जफर साहब के चली जाऊं। जफर साहब जवाब दे दीजिए, बोलिए जफर जी। देखिए, हाँ। ये जो बातें कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ छोटी सी बातें कह रहा हूं कि भाटी जी बार बार हम पे कह रहे हैं। अरे भाई, मैंने तो बोला कि प्रतिभा सिंह कांग्रेस की एमएलए है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी की नहीं। वो कह रही हैं कि हमें वादा किया गया था, लोगों को वादा किया गया था मंत्री पद का। ठीक है, ये तो वो लोग कह रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। तो मैं उस पर क्या बोल सकता हूं? आपको देखना चाहिए कि आपका जो घमंडिया गठबंधन कैसा है कि वो लालच में ऐसी बातें कर रहा है। दूसरी बात, आपके विधायक है, आपके कंट्रोल में रहने चाहिए ना। अगर उन्होंने कहीं न कहीं अगर वोट दिया है तो ये सोच के दिया है कि कहीं आपका न विजन है न मिशन है देश के लिए। आपको तो सिर्फ परिवार के लिए, हर मिशन परिवार के लिए है, तो उससे उकता गए। आपके लीडरशिप में क्वालिटी नहीं है। और देखिए, यहाँ पर हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं कि पूरे जो खेल हो रहा है वो जनता देख रही है, पाले बदले जा रहे हैं, वो भी हो रहा है। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ, इसमें क्या ये कहना गलत है कि ये झलक दिख रही है 24 की? वरुण जी, क्या ये कहना गलत होगा? 24 की झलक दिख रही है, पाले बदले गए हैं, लेकिन अगर खेमा वहां मजबूत हो रहा है तो ये 24 के लिए अच्छे संकेत तो नहीं है आप लोगों के लिए? सुचारिता जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। विपक्ष के लिए नहीं, पूरे देश के लिए मैं कह रहा हूं 24 के संकेत अच्छे नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था चरमराने वाली है। अच्छा। अराजकता चरम सीमा पे आने वाली है। आपने देखा हरियाणा में अध्यक्ष गोलीकांड शुरू हो गया, अध्यक्ष को गोली मार दी। ये बिल्कुल देश की राजनीतिक व्यवस्था को चरमरा देंगे, समाप्त कर देंगे। इनके अंदर जो सत्ता का लालच जैसे कौरवों के अंदर था ना, मैं फिर कह रहा हूं कौरवों के लिए, कौरव झूठ प्रपंच करके कैसे भी जुआ झेल के पांडवों को वनवास देना चाह रहे हैं। तो ये देश की व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक स्थिति आ चुकी है। और विपक्ष की मैं फिर कह रहा हूं, जफर भाई ने आधी बात ठीक कही है। आधी तो उन्होंने मान ली कि हम पाखंडवादी हैं, हम तोड़फोड़ करेंगे, लेकिन आधी इस बात सही कही है, जो विपक्ष की पार्टी है उनको 10 साल से समझ क्यों नहीं आ रहा कि कौरवों का राज आ गया।
आप फिर अगर पांडव बने रहोगे तो आप इनको कैसे हटाओगे सत्ता से? ये तो करेंगे, ये तो लूटेंगे आपके एमएलएस को या आपकी देखिए, पार्टियों में क्रॉस छापे वोटिंग मारेंगे। हर खेमे में मुकदमे हुई लगाएंगे। है। बीजेपी कर्नाटक में बीजेपी वालों ने कांग्रेस के लिए वोट कर दिया, यहाँ पर समाजवादी पार्टी वालों ने बीजेपी के लिए वोट कर दिया, वहां कांग्रेस, हिमाचल में अलग कहानी चल रही है। ये अंतरात्मा की आवाज चुनावों के समय कैसे बदल जाती है अचानक से, मुझे समझ नहीं आता है। लेकिन बहरहाल ये जो तस्वीर है ये जरूर एक बड़ी तस्वीर आने वाले समय और 24 के चुनाव की दिखा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।